हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HMPV वायरस के बारे में। ये HMP वायरस क्या है, ये दुनिया में किस किस देश में फैला है और ये भारत में कब आया है, किन किन राज्यों में ये फैला है और कितने इसके मरीज मिल रहे हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस आयु वर्ग के ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, ये सब छोटी से छोटी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों, चिर परिचितों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि HMPV वायरस आ गया है, जिससे इससे बचाव अपना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जो कि संबंधित है HMPV वायरस को लेकर, देश में मचे हड़कंप को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि एक बार फिर से देश के अंदर एक नए वायरस का जो खतरा है वो सभी के सामने है। अभी थोड़े दिन पहले हम एक वायरस से उभरे हैं, जबकि हमने पूरे जीवन के अंदर एक ऐसा अनुभव देखने के लिए मिला जहां पर हमें कमरों के अंदर कैद होकर के बैठना पड़ा, और उससे कह सकते हैं कि उस तरीके का जो अनुभव है वो कई दशकों के बाद कभी कभी किसी को देखने को मिलता है। लेकिन अब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे आगे बढ़ती जा रही है कि अब आदत सी पड़ जाएगी धीरे धीरे कि इस प्रकार के वायरस फिर से आते रहेंगे, और आने के बाद लॉकडाउन और इस तरह की चीज़ों को लेकर आदत हो जाएगी। क्योंकि जब पहली बार किसी ने लॉकडाउन सुना था तो शायद किसी को पता नहीं था कि ये लॉकडाउन बाहर से आ जाएगा, और एक बार फिर से आप सभी के सामने लॉकडाउन जैसे हालत बन चुके हैं। और इस बार कोरोना वायरस नहीं, HMPV की वजह से बने हैं, और इस प्रकार की चीज़ों से बड़ा अगर किसी को नुकसान होता है तो वो शिक्षण संस्थान होते हैं या भर्तियों से संबंधित जुड़े अभ्यर्थी होते हैं, जिनको कहीं न कहीं कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी भी किसी प्रकार की जब कोई समस्या आती है, ठंड ज़्यादा पड़ जाए, गर्मी ज़्यादा पड़ जाए या बारिश ज़्यादा हो जाए, तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। रही बात परीक्षाओं, वो भी स्थगित हो जाती हैं। अब एक ऐसा ही मामला आप सभी के सामने HMPV वायरस को लेकर, इसके संबंध में केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। राज्य सरकारों को भी कहीं न कहीं इससे संबंधित लोगों को जागरूक करने का दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक है, क्या कोविड जितना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर आए दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी भी आ रही है। कई सोशल मीडिया साइट के माध्यम से लॉकडाउन को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए विशेषज्ञों का, तो इसको लेकर के क्या कहना है, तो उनकी तरफ से इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि HMPV कोरोना वायरस की तरह तेजी से नहीं फैलता है। जिस तरीके से कोरोना वायरस कहीं न कहीं फैलता था, जिसकी वजह से इस प्रकार के हालात देखने के लिए मिले थे। लेकिन ये सच है कि हमारे देश के अंदर किसी भी वायरस से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास चिकित्सीय कह सकते हैं जो चीज़ें ओपन अवेलेबल नहीं हैं। ऐसे में कोई भी वायरस हो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और कहीं न कहीं गंदगी से थोड़ी दूरी बनाएं। गंदगी इन द सेंस कि हाथों को धोना के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, क्योंकि ये वायरस सभी के लिए खतरनाक है। किसी
को भी खतरनाक अगर होता है तो उससे संबंधित जो चिकित्सीय सलाह वो ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये वायरस एक बार फिर से फैला कोविड-19 की तरह, तो क्या कंडीशन कहीं न कहीं भर्ती परीक्षाओं को फिर से स्थगित किया जाएगा या लॉकडाउन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। अभी इस प्रकार की चीज़ें बहुत कम हैं। अगर बात की जाए तो अभी तक सिर्फ 15-16 मामले देखने के लिए मिले हैं। इन मामलों में इस प्रकार के लॉकडाउन को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन जब लगा था कोविड-19 में, तब भी हमने देखा था कि जब केसेस की संख्या 2 से 2,500 होती थी पूरे देश के अंदर, लॉकडाउन लगने के बाद एक साथ ही कहीं न कहीं 2 से 3 लाख तक ये केसेस पहुंच गए थे। बाद में जाकर के धीरे धीरे कमी आई थी। तो ऐसे में सही समय में लॉकडाउन लग जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन अब ऐसे लॉकडाउन लगाना शायद अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चोट होगी। लेकिन अगर लोग थोड़ा ध्यान रखें तो बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि निगरानी रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो क्योंकि अगर ये लॉकडाउन लगा तो एक बार फिर से चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या सभी भर्तियों की परीक्षाएं, वो फिर से कहीं न कहीं स्थगित हो जाएंगी। फिर वो पटरी से उतर जाएंगी। स्कूलों कॉलेजों में फिर से ताले लटक सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगना हर तरीके की चीज़ों को बंद करवा देगा। उम्मीद है कि ऐसा न होगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अभी दोस्तों, जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो दिशा निर्देश दिए हैं, दोस्तों, जो 15-16 मामले देखने को मिले हैं, उनमें 6 माह के बच्चे में भी ये देखने को मिले हैं। आपको ये पता हो इस वायरस की खास बात यह है कि बुजुर्गों और बच्चों पर ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। तो 6 माह के बच्चे में आपका ये वायरस हुआ है, जो बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है हम सभी के लिए। HMPV संक्रमण के कुछ मामले आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी, ILI और गंभीर संबंधी SARI सहित श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए निगरानी बढ़ाने को कहा। इसके अलावा जितने भी मामले आते हैं श्वसन संबंधी, उसका आपको एक डेटाबेस तैयार करना है, उसको गंभीरता से देखना है और उसका इलाज करवाना है। अगर आपको पेशेंट ऐसा कोई दिखता है जिसमें इस तरीके के लक्षण हैं, तो उनको ये कहना है कि आपको मास्क लगा कर रखना है और थोड़ा सा क्वारंटाइन रहना फैमिली के साथ। और राज्यों को कहा गया है कि जागरूकता का अभियान चलाएं, लोगों को बताएं समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, मास्क लगाकर चलना है, ताकि उनको इस तरीके के वायरस का सामना न करना पड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशात एक डिजिटल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने देश में श्वसन संबंधी बीमारियों, HMPV मामले, उनसे निपटने की तैयारियों का जायजा भी लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि बैठक में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIB और IDSP की राज्य निगरानी इकाइयों के विशेषज्ञ शामिल हुए। HMPV को वैश्विक स्तर पर श्वसन संबंधी वायरस कहा जाता है। यह एक संक्रामक रोगाणु है जो किसी भी आयु वर्ग के लोगों में श्वसन संबंधी संक्रमण का कारण बन सकता है। लोगों को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि HMV 2 दशक से भी ज्यादा समय से वैश्विक स्तर पर मौजूद है। उन्होंने राज्यों को ILI SARI निगरानी को मजबूत करने और उसकी समीक्षा करने की सलाह दी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए
और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे वो भी इस वायरस से बच सकें, और यही सभी के हित में होगा। जो सबको जागरूकता मिले, सब तक पर पहुंचे, तो इसलिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।